हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। तो बच्चों, इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। किस टेंस की चर्चा करेंगे? पास्ट परफेक्ट की। पिछले ब्लॉग्स में हम प्रेजेंट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस तक की चर्चा कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। उसकी पहचान बताएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब बताएंगे और उसके रूल्स बताएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड। इसमें मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, यानी वर्ब जो होती है, क्रिया जो काम होता है, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल। सबसे पहले साधारण वाक्य। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको। मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन फूड। इसमें सिर्फ एक ही सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड। उसी को यूज करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक। मोहन किताब पढ़ चुका था, तो मोहन हैड रीड द बुक। मेरे पिताजी रामायण पढ़ चुके थे, माई फादर हैड रीड द बुक। ठीक। कुछ लड़कियां अपना पाठ याद कर चुकी थीं, तो सम गर्ल्स हैड लर्नड दियर लेसन। इसमें कुछ लड़कियां हैं, प्लूरल है, इसलिए क्या आएगा? दियर आएगा अपने के लिए। अपने के लिए भी सबके साथ अलग अलग आता है, इसको भी हमने इसी में ब्लॉक में अपने डाला हुआ है। आई के साथ माई, यू के साथ योर, वी के साथ अवर, दे के साथ दियर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर और वी के साथ अवर। बाकी यही मेन हो गए। आई के साथ माई। फिर सिंपल सेंटेंस होगा ये। उसके बाद में सिंपल जिस कभी कभी इस तरीके का भी होता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था। इस तरीके की भी ट्रांसलेशन आते हैं। तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका था, तो आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू केम। इसमें क्या करते हैं? मैं खाना खा चुका था, इसका ट्रांसलेशन तो करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और तुम्हारे आने से पहले का करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक। दूसरे नंबर पे आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें हेड के बाद नॉट लगा देते हैं, सिंपल। जैसे माता जी से पहले पिताजी मंदिर जा चुके थे, तो नहीं जा चुके थे, तो द फादर हैड नॉट गॉन टू टेम्पल। माता जी से पहले बिफोर मदर। ठीक है। रोहन चाय नहीं पी चुका था, तो रोहन हैड नॉट ड्रंक टी। मोहन हैड नॉट ड्रंक टी। सुनील से पहले आकांक्षा मधुर गीत नहीं गा चुकी थी, तो आकांक्षा हैड नॉट संग स्वीट सॉन्ग बिफोर सुनील। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? अगले स्टेप में आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये 2 टाइप के होते हैं। एक वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, और एक वे जिनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में होता है। तो पहले हम स्टार्टिंग वाले लेते हैं। क्या दीपक हॉकी खेल चुका था? तो हैड दीपक
प्लेड हॉकी। जब क्या पहले हो तो क्या की स्पेलिंग कभी नहीं लिखते हैं, वो चाहे जिस किसी टेंस में हो, चाहे जिस किसी सेंटेंस में हो, उसकी जगह पर हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। तो हैड दीपक प्लेड हॉकी। क्या मोहन से पहले दीपिका खाना बना चुकी थी? तो हैड दीपिका कुक्ड फूड बिफोर मोहन। समझ में आ रहा है ना? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो वाले जिनमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ हो, सेंटेंस की बीच में हो। सुनीता से पहले अनीता अपने कपड़े धो चुकी थी। सिंपल बता दिया हमने। सुनीता से पहले अनीता अपने कपड़े क्यों धो चुकी थी? तो व्हाई हैड अनीता वॉश्ड हर क्लॉथ्स बिफोर सुनीता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक। सोमवार से पहले मेरे पिताजी अस्पताल क्यों जा चुके थे? तो व्हाई हैड माय फादर गॉन टू हॉस्पिटल बिफोर मंडे। समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। प्रश्नवाचक भी हो और क्या हो, नकारात्मक भी हो। जैसे क्या राकेश से पहले आकांक्षा पतंग नहीं उड़ा चुकी थी? तो हैड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, जब क्या होता है तो नहीं लिखते, उसके ऊपर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हैड आकांक्षा नॉट। उड़ाना होता है फ्लाई, थर्ड होता है फ्लोन। काइट किससे पहले, सुरेश से पहले, तो बिफोर सुरेश। ठीक। क्या सुबह होने से पहले तुम्हारे दादाजी अखबार नहीं पढ़ चुके थे? तो हैड योर ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर बिफोर मॉर्निंग। बिफोर मॉर्निंग ये तो होगा जब स्टार्टिंग में हो। अब ऐसी कंडीशन जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। ठीक है ना? तो नेहा से पहले दीपिका खाना क्यों नहीं बना चुकी थी? तो पहले लिखेंगे दीपिका खाना क्यों नहीं बना चुकी थी। तो व्हाई हैड दीपिका नॉट कुक्ड फूड। नेहा से पहले बिफोर नेहा। बिफोर नेहा। राजेश से पहले सुरेश मस्जिद कब गया था? तो व्हेन हैड राकेश गॉन टू मॉस्क बिफोर सुरेश। तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान क्या होती है इसकी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होती है, हैड, HAD, हैड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड को ही यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब की इसमें क्या लिखते हैं? थर्ड फॉर्म। जब दो सेंटेंस होते हैं तो बाद वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। क्लियर हो गई बात? आप लोग अच्छे से वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देखेंगे तो आपको इतना सरल और सहज शब्दों में हम बताते हैं चीज़ को कि बिल्कुल आपको हमेशा के लिए लागू हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारा चैनल भी ग्रोथ करे। आपके सहयोग से हमारा चैनल काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। इसी तरीके आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।